तो यकीनन जनाब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी पार्लियामेंट और जमहूरियत पर बहुत भारी रहा। जिस तरह की गुफ्तगू पार्लियामेंट में हुई, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, उसने पाकिस्तान की जो ऑलरेडी बहुत ही पोलराइज सियासत था उसमें उसमें मज़ीद तलखियाँ भर दी। और मैं समझता हूँ कि हर हकीकी जमहूरियत पसंद के लिए पार्लियामेंट हाउस से अरकान की गिरफ्तारी जो थी वो बाइस शर्म भी थी और बाइस तशवीश भी। और उसके बाद जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में वो भी जो लोगों के सबब बनता है। इसीलिए हम देखते हैं कि कई मोतबर आवाज़ें जो थी उनका मुतालबा था कि इस वाक़े की न सिर्फ तहकीकात हों बल्कि ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी हो। और आज गुजरे कल के मुकाबले में फिर हम देखते हैं कि ऐवान का मंजर कुछ बदला बदला नजर आया। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा जो है चल नहीं सकता। उनके बकौल सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखना होगा। हमने सियासत को गाली बना दिया है, सियासत को एक गाली बना दिया। आइन का बालादस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा ना कोई और इदारा चल सकेगा। तो जनाब जहां बिलावल भुट्टो की दो टोक गुफ्तगू से असम्बली का माहौल कुछ बेहतर हुआ, वहीं स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब ने भी मामलात को संभालने की कोशिश की और ऐवान के तकद्दुस और अरकान पार्लियामेंट के इस्तिक़ाक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स और 4 सिक्योरिटी एहलकारों को 4 माह के लिए मुअत्तल भी कर दिया। लेकिन नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अरकान का अंदाज बदस्तूर जो था जारहाना था और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के खिलाफ कार्रवाई को 8 सितंबर के जलसे का रद्द अमल करार दिया। कोई लाइन क्रॉस हुई तो उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई, आइन की, फेडरेशन की, इस मुल्क की वादत की और इखलाक की तो बात जाने दें। मजमूई तौर पर पीटीआई के रहनुमाओं का रवैया भी सख्त होता जा रहा है। खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान के लहजे में तलखी भी नजर आई, शिकायत भी और जारहानापन भी। जो इस पूरे 25 करोड़ का हाउस है, इसके ऊपर हमला हुआ। हमेशा हुकूमत कोशिश करती है कि हाउस का माहौल ठीक हो, लेकिन यहां हमारे बदकिस्मती से एक मिनिस्टर साहब हैं जो खुद ही कोशिश करते हैं कि हालात खराब हों। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से आज एक इलामिया जारी हुआ जिसके बाद जोर शोर से ये बहस छिड़ गई है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे की मुद्दत में इजाफा कबूल कर सकते हैं, वो ये इजाफा कबूल करेंगे। इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब से मुलाकात में कहा था कि अगर जजिस के ओहदे की मुद्दत में कहते हैं पर्सन स्पेसिफिक इजाफा होगा तो इसे कबूल नहीं करेंगे। इसका मफहूम अब ये लिया जा रहा है कि जी अगर तमाम जजिस के ओहदों की मियाद जो है वो बढ़ाई गई तो चीफ जस्टिस साहब भी इसे कबूल कर लेंगे। वो जो जुडिशल पैकेज के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि वो चंद रोज़ में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और उसमें तमाम जजिस की मुद्दत मुलाजमत यानी कि रिटायरमेंट एज में जो है उसमें तोसी कर दी जाएगी। कई हुकूमती वज़रा निजी महफिलों में ये दावा भी कर रहे हैं कि जी हुकूमत ने दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। इस पस मंज़र में पीटीआई की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसके अरकान पर वफादारियाँ तब्दील करने के लिए दबाव भी और लालच जैसे गुर भी आजमाए जा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की सियासत में जो बुनियादी टेढ़ापन है वो बदस्तूर कायम है और तजादात हल होने के बजाय तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसे बहुत से तजिया निगार जमहूरियत और निज़ाम के लिए ख़तरनाक करार दे रहे हैं। बकौल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के कि बदकिस्मती से ऐसे काम किए जा रहे हैं जो मार्शल दौर में भी कभी नहीं हुए। हुकूमत खौफजदा है किसी बात से, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो मार्शल के बदतरीन दौर में भी नहीं थे। जलसा इस्लामाबाद से बाहर था, गवर्नमेंट ने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया। एक जलसे के गिर्द सारा जो है निज़ाम चल रहा है। आप क्यों जलसों से घबराते हैं? जलसे करना अवाम का हक है। जलसे से पहले ऐवान में कानून भी पास किया गया।